हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 275वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तानसेन जी का मूल नाम है, मतलब उनका असली नाम क्या है? तो तानसेन जी का मूल नाम है तन्ना मिश्र। तन्ना मिश्र जो है उनके बचपन का नाम था और बाद में इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं बैजू, गोपाल लाल और रामनाथ। ये तीनों लोग स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। इनके साथ साथ तानसेन जी भी स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। ठीक है, तो तानसेन जी के अलावा बैजू, गोपाल लाल और रामनाथ, ये तीनों लोग भी स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं। तीसरा प्रश्न है, विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 5 मई 1901 में लाहौर में की थी। ठीक है, लाहौर में 5 मई 1901 में विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के गुरु हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी। पलुष्कर जी ओंकारनाथ ठाकुर जी के गुरु हैं। पांचवा प्रश्न है, पहली बार वीणा के तार की लंबाई को भागों में बांटकर 12 स्वर स्थापित किया था। तो पहली बार जो है वीणा के तार को लंबाई में अलग अलग भागों में बांटकर 12 स्वरों को स्थापित किया था अहोबल जी ने। अहोबल जी ने 12 स्वरों को पहली बार जो है वीणा के तार पर स्थापित किया था। छठवां प्रश्न है, जाति गायन में वह स्वर जिस पर गीत की समाप्ति होती है कहलाता है। जाति गायन में वह स्वर जिस पर गीत की समाप्ति होती है कहलाता है न्यास स्वर। न्यास स्वर जाति गायन के गीत की समाप्ति पर किया जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अचल स्वर है। अचल स्वर कौन कौन से हैं? षड्ज और पंचम, सा और प स्वर अचल स्वर हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से विकृत या तीव्र नहीं होते हैं, केवल शुद्ध ही रहते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर कहते हैं। आठवां प्रश्न है, चौगुन लय में झप ताल कितने आवर्तन में बजाई जाएगी? चौगुन लय में झप ताल 4 आवर्तनों में बजाई जाएगी। ठीक है, नौवां प्रश्न है, कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने किसमें कश्मीर के इतिहास में संगीत, नृत्य और नाटक को प्राप्त राजकीय संरक्षण के बारे में तथ्य अभिलिखित किए हैं? तो ये तथ्य अभिलिखित किए हैं कश्मीर सुल्तान ग्रंथ में। कश्मीर सुल्तान ग्रंथ में कल्हड़ जी ने इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। 10वां प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। मैंने ऊपर बताया है कि स्वामी हरिदास जी के शिष्य हैं मियाँ तानसेन जी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, सामगान अपने विविध रूपों के साथ किस संगीत के साथ अपना ताना बाना बुनता है? तो वैदिक संगीत के साथ जो है वो सामगान अपने विविध रूपों के साथ संगीत के साथ अपना ताना बाना बुनता है, वैदिक संगीत के साथ। 12वां प्रश्न है, तालों का अंग नहीं है। अति द्रुत जो है वो तालों का अंग नहीं है, ताल का अंग नहीं है, अति द्रुत। 13वां प्रश्न है, तालों के 6 अंग को कहते हैं। ताल में जो 6 अंग होते हैं उसको कहते हैं षडांग। ठीक है, षडांग जो है वो ताल के 6 अंगों को कहते हैं। 14वां प्रश्न है, झप ताल में होता है। झप ताल में 10 मात्रा होती है
और 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा होती है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या होती है। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या होती है 64 मात्रा। 64 कैसे? 3 ताल जो होता है वो 16 मात्रा का होता है, तो कहा जाता है कि विलंबित लय जो होता है उसमें 4 मात्राओं का 1 मात्रा कहलाता है। जैसे हम इसमें धा दिन दिंदा जैसे बोल दिए तो उसमें केवल धा दिन दिंदा का जो समय अंतराल है उसमें केवल धा बोलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 16 × 4 कर देंगे तो 64 मात्रा आएगा। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की कुल संख्या उस हिसाब से हो जाएगी 64 मात्रा। इसके बाद 16वां प्रश्न है, शारंग देव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। शारंग देव जी के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं शारंग देव जी। 17वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा गया है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में संगीत रत्नाकर ग्रंथ को लिखा गया है शारंग देव जी के द्वारा। 18वां प्रश्न है, एक ताल का उपयोग होता है। एक ताल का उपयोग होता है ख्याल गायन के साथ। 19वां प्रश्न है, वह गति जिस पर गीत गाया जाता है कहलाता है। तो वह गति जो है जिस पर गीत गाया जाता है वो कहलाता है लय। लयों पर जो है गीतों को गाया जाता है लयों की सहायता से। 20वां प्रश्न है, एक मात्रा काल पर किया जाने वाला गमक कहलाता है। एक मात्रा काल पर किया जाने वाला गमक जो है वो आंदोलित गमक कहलाता है, ठीक है। एक मात्रा काल पर किया जाने वाला गमक आंदोलित गमक कहलाता है। ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप हमको लाइक करके भी बता सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस वीडियोस को कितने लोगों ने पसंद किया है, कितने लोगों ने समझा है, ठीक है। तो यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और कोई मित्र आपके म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हों प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनको आप ये वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं। आज ये 275वें दिन का वीडियो मैंने बताया है। इससे पहले 274 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।